हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्पेस शुरू कहां से होता है, जो कि एक बहुत ही पुराना सवाल हो चुका है। यह सवाल जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं। वैसे यह दो देशों के बीच तनाव भी पैदा कर सकता है। यह दो देशों के बीच तनाव कैसे पैदा कर सकता है, बात करते हैं। तो इसी का जवाब जानने की आज कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। बात करते हैं, यह सवाल बहुत ही पुराना है, तो अभी इस वीडियो पे हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, यह सवाल फिर से खड़ा क्यों हुआ है। हाल ही में 11 जुलाई को रिचर्ड ब्रैनसन अपनी ही कंपनी के वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेसक्राफ्ट में स्पेस में गए थे। लेकिन इससे पहले जेफ बेजोस ने घोषणा की थी कि हम स्पेस में पहले जाएंगे। लेकिन इससे पहले ही रिचर्ड ब्रैनसन ने बाजी मार लिया और अंतरिक्ष में पहले चले गए जेफ बेजोस से। यह तो स्पेस में रेस चल रही है। फिर हुआ ऐसा असली खेल। जेफ बेजोस की कंपनी ने ब्लू ओरिजिन ने दावा किया कि रिचर्ड ब्रैनसन स्पेस में गए ही नहीं। ये क्या फंडा हो गया। वो तो कारमान लाइन से पहले ही लौट आए, यानी स्पेस की बाउंड्री को पार किए बिना ही रिचर्ड ब्रैनसन वापस आ गए। फिर 20 जुलाई 2021 को जेफ बेजोस अपनी कंपनी ब्लू ओरिजिन कंपनी के एयरक्राफ्ट में अंतरिक्ष में गए और उस बाउंड्री को पार करके वापस लौटे। अब बात करें रिचर्ड ब्रैनसन की, तो वह तो कारमान लाइन को पार ही नहीं किए, तो वह तो टेक्निकली अंतरिक्ष में गए ही नहीं। पहले समझते हैं यह कारमान लाइन है क्या, अंतरिक्ष को कैसे परिभाषित किया गया है। अंतरिक्ष जहां से शुरू होता है उस पर दुनिया में कोई भी देश एक मत नहीं है। जितने देश उतनी परिभाषाएं। इस पर लेकिन एक परिभाषा ऐसी है जिस पर सभी देश राजी होते हैं। वह यह है कि अंतरिक्ष वहां से शुरू होता है जहां से पृथ्वी का वायुमंडल खत्म होता है। लेकिन पृथ्वी का वायुमंडल किसी एक जगह पे अचानक तो खत्म नहीं होता, वह ऊपर जाने पे धीरे धीरे करके खत्म होता है। अगर बात करें पृथ्वी की वायुमंडल की, तो इसमें बहुत सी गैसें मौजूद हैं। लेकिन यह समुद्र तल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर 99% हवा मौजूद है और 32 किलोमीटर से ऊपर 1000 किलोमीटर तक केवल 1% हवा ही मौजूद है। अगर हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर हवा का एक भी कण मौजूद नहीं हो, तो हमें 1000 किलोमीटर के ऊपर जाना होगा। तो अगर बात करें ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जिसको नहीं पता इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके देख सकते हो। तो वह भी लगभग समुद्र तल से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। हबल टेलीस्कोप की बात करें तो लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ऐसे कई सैटेलाइट्स हैं जो 500 से 600 किलोमीटर के अंदर में ही पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। अगर हम लोग अंतरिक्ष 1000 किलोमीटर पर मानते हैं तो यह तो सब सैटेलाइट एयरक्राफ्ट कहलाएंगी। इसलिए इसका एक उपाय बनाया गया जिसका नाम रखा गया कारमान लाइन। यह बनाया गया FAI द्वारा, जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जिसके हिसाब से समुद्र तल से 100 किलोमीटर की ऊंचाई से अंतरिक्ष शुरू होता है। अधिकतर देश इसी काल्पनिक लाइन को ही अंतरिक्ष की बाउंड्री मानते हैं। यह ऐसे डिसाइड किया गया कि मैथमेटिक्स के जरिए कि वह ऊंचाई जहां पर कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता है, यानी उसे उड़ने के लिए वह लिफ्ट नहीं मिल पाएगी जो कि उसे ऊपर लिफ्ट कर सके। कैलकुलेशन से यह ऊंचाई 83.5 किलोमीटर तक यह लिमिट निकाली गई कि इससे ऊपर कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता, उसे इतना लिफ्ट नहीं मिलेगा कि वह उड़ पाए। फिर FAI ने इसे 100 किलोमीटर कैसे कर दिया, जब कैलकुलेशन से 83.5 किलोमीटर निकाला गया कारमान लाइन को, क्योंकि अमेरिका रूस ने 60 के दशक में यह तय किया कि 100 किलोमीटर कर देते हैं, लोगों को याद रखने में आसानी होगी और यह एक अच्छा राउंड फिगर भी है, तो इसलिए उसे 100 किलोमीटर कर दिया गया। अगर बात करें अमेरिकी संस्था FAA की, US एयरफोर्स की, नोवा और नासा तक भी 80 किलोमीटर तक ही स्पेस की बाउंड्री मानते हैं। रिचर्ड ब्रैनसन 85 किलोमीटर की ऊंचाई छूकर आए हैं, यानी 85 किलोमीटर। तो इन सब संस्थानों के हिसाब से यह तो अंतरिक्ष यात्री हुए। लेकिन नासा का जो मिशन कंट्रोल संस्था है, कारमान लाइन को वो 122 किलोमीटर की ऊंचाई को मानता है। यह तो एक देश में भी एक मत नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या गोलमोल है, इसके चक्कर में तो चक्कर आ जाएगा। लेकिन इसे ऐसे भी छोड़ नहीं सकते, इससे हमारे देश के लिए भी खतरा हो सकता है। वो कैसे, आपको शायद पता ही होगा, अंतरिक्ष सभी देशों के लिए खुला है। वह किसी भी देश के किसी भी कोने में घूम सकते हैं अंतरिक्ष में, यानी अंतरिक्ष किसी का नहीं है। कैसे हमारी सैटेलाइट कभी चीन के ऊपर से जाती हैं, तो कभी उनकी सैटेलाइट हमारे भारत के ऊपर से चली जाती हैं, तो हम भी पाकिस्तान के बॉर्डर की फोटो ले सकते हैं। तो अंतरिक्ष पूरी तरह से खुला हुआ है, किसी भी देश का कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। अब बात करते हैं खतरा कैसे हो सकता है किसी भी देश के लिए। मान लीजिए भारत और चीन अलग अलग स्पेस बाउंड्री मानते हैं। जैसे मान लीजिए भारत 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पेस मान रहा है, वही चीन 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतरिक्ष मान रहा है। भारत चीन के ऊपर कोई 90 किलोमीटर ऊंचाई पर एक यान उड़ा रहा है। हमारे हिसाब से
यह तो अंतरिक्ष में उड़ रहा है, क्योंकि हम 80 किलोमीटर की ही ऊंचाई पर अंतरिक्ष मानते हैं। लेकिन चीन के लिए हम उनके वायु क्षेत्र में उड़ा रहे हैं, क्योंकि वह अंतरिक्ष को 100 किलोमीटर के ऊपर मान रहे हैं। अब वायु क्षेत्र में उड़ने की आजादी तो है नहीं, लिए परमिशन लेना होता है किसी भी देश की, अगर वायु क्षेत्र इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ एक मैटर फंस जाएगा। तो हमें लगता है सभी देशों को एक साथ बैठकर अंतरिक्ष बाउंड्री डिसाइड कर लेना चाहिए, जिससे यह घोलमोल का चक्कर खत्म हो जाएगा। और आप लोग रिचर्ड ब्रैनसन की यात्रा को अंतरिक्ष यात्रा मानते हैं कि नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये थी गाइज आज की हमारी वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके रीजन कमेंट में बता दीजिए।